हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में समझेंगे कि आगे का जो एग्जाम्पल है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में वो कैसे बनेगा। जैसा कि आपने पहले सेशन में देखा था कि इसके कैसे एप्लीकेशन होते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती है, किन किन चीज़ों के बीच में रिलेशन देखना होता है, बस यही चीज़ें हैं। तो चलिए आज उससे आगे कुछ एग्जाम्पल्स करके और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे इसको। तो समझते हैं कैसे होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन ऑब्जॉर्बर 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। देखिए अगर यहाँ पे फिगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो जैसे यहाँ पे आपको कह रहा है कि एन ऑब्जॉर्वर यानी कि ऑब्जॉर्वर जो है वो 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि ऑब्जर्वर का हाइट ऑलरेडी 1.5 मीटर है, ठीक है। और वो क्या है कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। अगर ये चिमनी का बेस है तो यहाँ से 28.5 मीटर अवे है। ओके, तो यही चीज़ आपको भी समझना है और उसी तरीके से आपको फिगर ड्रॉ करनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। अब यहाँ पे आइज से एलिवेशन एंगल कितना है 45, किसका, टॉप ऑफ द चिमनी का। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या होगा, तो यानी कि आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए जितना ये है उतना ही इसका भी हाइट, इसका भी हो जाएगा बेस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल है ADE। आपका ये ट्रायंगल है ADE। तो बेस अगर हमारा 28.5 है तो ये भी हमारा 28.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटेट भी कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE में आपका एंगल ADE दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है DE दिया हुआ है आपको बेस, यानी कह सकते हो DE दिया हुआ है 28.5, ठीक है। तो 28.5 दिया है। अगर आप AE निकाल लेते हो तो AE में आपको क्या ऐड करना है, जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 1.5 मीटर। तो जब आप हाइट निकाल लोगे यहाँ से AE का लेंथ, तो फिर उसमें आप ये ऐड कर दो तो टोटल हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगा। तो AE कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको बेस पता है और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है, tan का। तो tan कितना डिग्री के लिए यूज करेंगे, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका AE और बेस है आपका कितना, DE। तो आपको क्या दिया हुआ है, tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो 1 इक्वल टू AE आपको फाइंड करना है और DE आपको गिवन कितना है 28.5। तो ये AE की वैल्यू क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। अब आपको AB की वैल्यू निकालना है। तो आपका AB क्या होगा, AB हो जाएगा AE प्लस EB। तो AE तो आपने निकाल लिया कितना 28.5, अब प्लस EB आपका 1.5 है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 30 मीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक एंगल होता है और ट्रिगो का रिलेशन देखना होता है कि किसके बीच में रिलेशन लगाना है। जैसे बेस और परपेंडिकुलर के बीच में था तो हमने tan का ले लिया, tan का कितने डिग्री के लिए है उसका वैल्यू बस याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे आपको फिगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे खुद से फिगर ड्रॉ करना होगा कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डिंग हमें क्या लेना होगा, वर्टिकली। तो हमने बिल्डिंग ले लिया वर्टिकली, मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड के पॉइंट P से जो कि 10 मीटर टॉल बिल्डिंग पे एलिवेशन एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये होता है हमारा एलिवेशन एंगल। तो ये हो गया हमारा कितना 30 डिग्री। ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ
फ्रॉम द पॉइंट P इज़ 45। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, फ्लैग, यहाँ पे बिल्डिंग है, इसके ऊपर फ्लैग है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो एलिवेशन एंगल है वो है 45। ये हमारा एलिवेशन एंगल कितना है, 45। ओके, तो हमें क्या कह रहा है, ये हमारा फ्लैग का लेंथ हो गया और ये हमारा बिल्डिंग हो गया 10 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ देखा, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। यानी कि हमें ये लेंथ निकालना है h और यहाँ से इसका पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है यानी कि x। तो सबसे पहले क्या कीजिए, h यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10, ये 30 डिग्री और ये हमें पता है x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और x के बीच में हम रिलेशन ले आएंगे, यानी कि x का वैल्यू निकाल लेंगे 10 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल 10 30 के लिए। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 मीटर अपॉन x। तो 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3, जो कि आपका 10 अपॉन x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 10√3। यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू दे रखा है 1.732, तो पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू हो गया 10 इंटू 1.732, फाइनली हो जाएगा x इक्वल टू 17.32 मीटर। ये आपका बेस हो गया। अब आप क्या करिए कि आप टोटल हाइट निकाल लीजिए जो कि 45 डिग्री के लिए है। तो फिर से आप 10 का ही यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 45 डिग्री। अब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है h प्लस 10, कितना है h प्लस 10, और बेस कितना है x। तो x की वैल्यू तो आपने पहले से फाइंड कर रखी है, तो 10 45 हो जाता है 1, तो h प्लस 10 अपॉन x की वैल्यू हो गया 17.32। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 17.32 इक्वल टू h प्लस 10। तो आपको तो h फाइंड करना है, तो 10 को ट्रांसपोज कर लेंगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.32 मीटर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।